अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अदनान है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हायर के इस यूपीएस अनेबल एसी के बारे में। तो ये मैंने कल इंस्टॉल करवाया है अपनी शॉप पर। आज मैंने सारा दिन इसकी मुकम्मल टेस्टिंग की है। इसको मैंने सोलर इन्वर्टर पर चलाया है। इसकी आज मैं आपको मुकम्मल तफसील बताऊंगा जो मेरे सामने आई है कि ये कितने सोलर पैनल पर चलाया है मैंने, और इसकी जो वापटा पर क्या अम्पेयर लेता है और यूपीएस वाली डिवाइस के साथ चलाने पर इसके क्या अम्पेयर लेता है, क्या करंट लेता है। सुबह 8 बजे से लेकर मैंने शाम 8 बजे तक लगातार इसको चलाया है और ये मैं आपको बताऊंगा कि इसने कितनी पावर कंज्यूम की है इन 12 घंटों में। तो दोस्तों आज की वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है, गौर से देखनी है, ताकि आपको पता चल सके कि आपको ये एसी लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो चले दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे हुए घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों ये जैसे आप देख सकते हैं सुबह के 8:26 हो गए हैं। तो सबसे पहले हम इसे वापटा पर चलाएंगे कि वापटा पर ये कितने एम्पेयर लेता है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं इसकी यूपीएस वाली डिवाइस है जो अभी मैंने ओपन रखी हुई है, इसे बाद में हम कवर करेंगे। तो वापटा पर चलाकर सबसे पहले देखेंगे कि ये वापटा पर जब ये स्टार्ट होता है तो कितने एम्पेयर लेता है और ये कमरा पूरा कितनी देर में ठंडा करता है। तो सबसे पहले मैं इसकी तार लगाने लगा हूं जो कि वापटा वाली तार है। यूपीएस वाली तार अभी अलग है, जो वापटा वाली तार है वो सबसे पहले लगाने लगा हूं मैं स्विच के अंदर, और चला कर इसे देखते हैं कि ये स्टार्टिंग पर कितने एम्पेयर लेता है तो बाद में कितने एम्पेयर पर आ जाता है। तो ये मैंने तार इसकी लगा दी है और लगाने के बाद ही इसके अंदर जो डिवाइस के अंदर वापटा वाली तार का जो लाइट है वो भी ऑन हो गई है। दोस्तों ये इसका रिमोट है, जैसे कि आप देख सकते हैं रिमोट से हम इस सबसे पहले ऑन करके इसकी जो कूलिंग है वो 16 पर रखते हैं। तो 16 पर रखने के बाद इसे चेक करते हैं, क्योंकि 16 पर कोई भी आप एसी ले लें उसे जब आप 16 पर रखकर उसे स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग में वो मैक्सिमम पावर लेने की कोशिश करेगा। चेक करेंगे ये मैक्सिमम कितने एम्पेयर लेता है और ये कमरा कितनी देर में ठंडा करता है। तो 16 पर मैं सबसे पहले इसे सेट कर लेता हूँ। 16 पर सेट करने के बाद देखते हैं कि ये कितनी देर में स्टार्ट होता है और मुकम्मल इसकी जो रनिंग कितनी देर में होती है। दोस्तों 16 पर सेलेक्ट करने के बाद जब ये एसी मुकम्मल तौर पर स्टार्ट हुआ है, रनिंग में आया है, तो उस वक्त स्टार्टिंग में इसने 3.62 एम्पेयर लिए हैं। जैसे आप देख सकते हैं ये 3.6 एम्पेयर ले रहा है जो कि तकरीबन 800 वाट बनते हैं। तो अब देखते हैं ये 800 वाट ले रहा है 1 टन का एसी, तो ये कितनी देर में अपने जो एम्पेयर है वो कम करता है और कमरा कितनी देर में ठंडा करता है। दोस्तों जैसा कि ये अब आप देख सकते हैं इसके जो एम्पेयर हैं वो 2.7 पर आ गए हैं। अभी इसको सिर्फ 5 मिनट ही हुए हैं स्टार्ट हुए हैं और 5 मिनट में इसने कमरा ठंडा कर दिया है और एम्पेयर कम होने शुरू हो गए हैं। एक तो इसकी वजह यह है कि सुबह का टाइम है और दूसरी वजह यह है कि दुकान का भी दरवाज़ा बंद है। तो बाद में भी इसको चेक करेंगे दोपहर के वक्त की इसकी क्या सूरत हाल है। अभी तो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी मुझे बेहतरीन लगी है कि 5 मिनट में इसने कमरा ठंडा कर दिया। अभी आगे देखते हैं और कितनी देर में ये कितने एम्पेयर पर आता है कम से कम। अभी दोस्तों मैंने इसको मैक्सिमम पर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं 16 पर मैंने इसे सेट किया हुआ है ताकि मैं ये देख सकूं कि ये मैक्सिमम कितनी देर में कमरा ठंडा करता है और कितने देर में ये एम्पेयर अपने डाउन करता है। अभी इसे तकरीबन 8 से 9 मिनट हुए हैं स्टार्ट हुए और इसने कमरा ठंडा कर दिया। एम्पेयर आप देख सकते हैं 1.6 एम्पेयर पर आ गया है ये, जो कि तकरीबन 360 वाट बनते हैं। तो इतनी देर में इसने सारी दुकान ठंडी कर दी है और अभी अंदर ठंड भी लग रही है। अभी सुबह का टाइम है, शायद इसी वजह से इसने जल्दी ये कमरा ठंडा कर दिया है। अभी इसको दोपहर के टाइम भी मैं चेक करता हूँ दोपहर के वक्त इसकी क्या परफॉर्मेंस है। दोस्तों जैसा कि ये आप देख सकते हैं दोपहर का टाइम है, 12:30 हो गए हैं। मैंने इसे यूपीएस के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो जैसे ही आप इसे यूपीएस के ऊपर चलाएंगे इसके ऊपर U1 लिखा हुआ नज़र आ जाएगा आपको। तो यूपीएस के ऊपर चलाने का मकसद ये है कि ये जो इसके साथ डिवाइस लगी हुई है इसके अंदर उन्होंने पता नहीं क्या फंक्शन डाला है कि जब आप इसे यूपीएस पर चलाएंगे तो ये 2 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं लेगा आपके, चाहे आप इसे जितना मर्जी चला लें ये 2 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं जाएगा, 2 एम्पेयर से कम ही करंट लेगा। तो उसका फ़ायदा ये है कि आप इसे अपने 1000 वाट के जो सोलर इन्वर्टर है उसके ऊपर भी चला सकते हैं। तो उससे ये होगा कि आपका एक तो ये बिजली कम खाएगा, दूसरी बात यह है कि आपके अगर पास छोटा प्रोजेक्ट भी लगा हुआ है, आपके पास आम यूपीएस भी लगा हुआ, आप इसे उस पर भी चला सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इसकी कूलिंग के साथ कि कूलिंग वापटा की निस्बत थोड़ी सी कम होती है। तो आप इसके एम्पेयर चेक कर सकते हैं, ये अभी 1.9 एम्पेयर ले रहा है जो कि तकरीबन 430 वाट बनते हैं। मैंने इसे सारा दिन तकरीबन यूपीएस के ऊपर ही चलाया है और जिसने 2 एम्पेयर से कम ही लिए। मैंने बार बार इसको चेक किया है, इसकी कूलिंग भी ठीक ठाक थी, इतनी कम भी नहीं थी और इतनी ज़्यादा भी नहीं थी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी कीमत के बारे में कि ये मुझे कितने का मिला। तो ये जो 1 टन का इन्वर्टर एसी है इसका मॉडल नंबर है 12 SGF
और ये मुझे 58,000 यानी कि 58,000 रुपये का मिला है। और जो इसकी डिवाइस है वो 5,000 रुपये की मिली है। और जो इसकी इंस्टॉलेशन है वो उसका उन्होंने 1,000 रुपये लिया है, यानी कि टोटल ये जो पूरा मेरा AC है ये 64,000 रुपये का मुझे मिला है। तो इसके अलावा अब आप लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि क्या आपको ये लेना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जो UPS के ऊपर इसकी जो एयर थ्रू है वो मैं आपको चेक करवा लेता हूँ। अभी मैं दोस्तों अपने सोलर इन्वर्टर के पास आया हूँ आपको अपना रिकॉर्ड चेक करवाने। आज मैंने सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक का आपको मैं रिकॉर्ड चेक करवाऊंगा कि मैंने सोलर पैनल से कितनी बिजली बनाई और आउटपुट पर मेरा लोड कितने वाट का चला। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सोलर पैनल से आज सारा दिन 5.87 किलोवाट यानी कि 6.25 यूनिट बने हैं। और जो आउटपुट पर लोड चलता है वो 9.5 किलोवाट अभी तक चला है 12 घंटों में, जो कि तकरीबन 9 यूनिट बनते हैं। तो इस पर जो मेरे पास लोड चलता रहा है उसमें 2 कंप्यूटर चलते रहे हैं, एक ये AC चला है, 8 बल्ब, एक पंखा और पानी वाली मोटर वो तकरीबन 2 बार चली है, वो भी 15-20 मिनट के लिए। अब आखिर में दोस्तों मैं आपको अपना ऑनेस्ट ओपिनियन देता हूं कि आपको ये ख़रीदना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों अगर तो आप किसी ऐसी दुकान में लगाना चाहते हैं जिसका दरवाज़ा बार बार खुलता है बंद होता है, या किसी ऐसे कमरे में लगाना चाहते हैं जिसका दरवाज़ा भी बार बार बंद होता है खुलता है, यानी कि उसकी कूलिंग मेंटेन नहीं रह पाती, तो वहाँ पर ये आपके लिए बेहतरीन चॉइस है। अगर आपके पास 1000 वाट का UPS भी है या सोलर इन्वर्टर है 1000 वाट का, तो उसके ऊपर भी आप इसे चला सकते हैं। इसकी डिवाइस आप साथ लगाएं, डिवाइस के ऊपर जब इसे आप चलाएंगे तो ये 2 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं लेगा, 2 एम्पेयर से कम ही लेगा। जब कमरे की कूलिंग पूरी हो जाएगी तो ये 2 एम्पेयर से भी कम आ जाएगा। दूसरी बात, अगर तो आप इसे किसी ऐसे कमरे में लगाना चाहते हैं, अपने घर में लगाना चाहते हैं जिसका दरवाज़ा बार बार नहीं खुलता, बार बार नहीं बंद होता, तो वहाँ पर आपको इसकी डिवाइस के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आपको डिवाइस लेने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये कमरे की कूलिंग पूरी कर लेता है उस वक्त ये 1.4 1.5 एम्पेयर पर भी आ जाता है। तो आपको डिवाइस के पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइस की ज़रूरत सिर्फ वहाँ पर है जहाँ पर इसका दरवाज़ा बार बार खुले, कमरे का बार बार बंद हो और कूलिंग मेंटेन रहे। उस सूरत में आपको ना जब आप इसे UPS पे चलाएंगे आपको कूलिंग में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि कूलिंग वापटा के निस्बत थोड़ी सी कम होगी, लेकिन वो इतनी भी कम नहीं होगी कि आपको महसूस हो कि कम हो रही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आइंदा भी आपके लिए ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा। तो अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगर आप किसी भी कंपनी का इन्वर्टर AC इस्तेमाल कर रहे हैं आप उसके बारे में नीचे मुझे बताएं कि आपके पास कौन सी कंपनी का है और उसकी क्या परफॉर्मेंस है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें दोस्तों। अल्लाह हाफिज़।